जय श्री राम। देवियों और सज्जनों, आप सबका मेरे चैनल लर्निंग थ्रू गुरु कृपा पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। कि बुद्धिमत्ता को, इंटेलिजेंस को कैसे गेन करें। तो इसकी शुरुआत करते हैं। बात उन दिनों की है जब सितंबर 1896 में अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति का, भारतीय जो दर्शन है विश्व बंधुत्व को लेकर, उस विषय में पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया था। तो वहां पर यह बात डिक्लेयर कर दी गई थी कि ज्ञान के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में भारत से बढ़कर विश्व में और कोई भी देश नहीं है। भारत ही विश्व गुरु है। लेकिन अमेरिका के कुछ विद्वानों को ये बात रास न आई। उन्हीं में से एक विद्वान थे, एक कॉलेज के प्रोफेसर थे। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मैं आपसे कुछ संवाद करना चाहता हूं। तो स्वामी जी ने कहा, ठीक है, हम बैठते हैं और जो भी हमारा कन्वर्सेशन है, इंटरेक्शन होगा, उसको पब्लिकली देखते हैं, आपका क्या सवाल है। तब उस प्रोफेसर ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मुझे ये बताएं कि आपके अनुसार बुद्धिमान कैसे बना जाता है, कैसे इंटेलिजेंस को गेन किया जाता है। तो स्वामी जी ने जान लिया था कि निश्चय ही ये हमारे वेद शास्त्रों की बात को काटना चाहता है, क्योंकि वहां विज्ञान का बोलबाला था। उस समय शुरुआत हो चुकी थी साइंस की। तो स्वामी जी ने उन प्रोफेसर को उन्हीं की भाषा में समझाना शुरू किया। स्वामी जी ने कहा कि मेरे अनुसार बुद्धिमत्ता को प्राप्त करने के 3 स्टेप हैं। एक स्टेप तो ये कि गहन विचार के द्वारा किसी चीज को प्राप्त किया जाए, किसी नॉलेज को गहन विचार से प्राप्त किया जाए। फिर स्वामी जी ने उन्हीं को उनका ही एग्जाम्पल देके कहा कि जैसे वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट किसी भी चीज पर बहुत डीपली शोध करते हैं, बहुत गहनता से विचार करते हैं, और जब वो उनका गहनता से किया गया विचार लॉजिकली, रीजनली प्रमाणित हो जाता है, तब वो उसको स्वीकार करते हैं और उसको सत्य के रूप में डिक्लेयर करते हैं। तो सत्य, यही बुद्धिमत्ता है। सत्य को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। इसलिए पहला तो तरीका ये है कि गहन विचार के द्वारा हम बुद्धिमान हो सकते हैं, जैसा कि आपके यहाँ साइंटिस्ट लोग और हमारे भारतीयों में ऋषि मुनियों ने ऐसा किया। फिर दूसरा, स्वामी जी कहते हैं कि अगर बुद्धिमान बनना है तो बुद्धिमत्ता को पाने का दूसरा उपाय है अनुकरण के माध्यम से, इमिटेशन, नकल करना, फॉलोवर बनना। तो अनुकरण कैसे? तो स्वामी जी ने कहा, जैसे आप लोगों के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो शोध एक बार कर लिया, उस शोध को मान करके कि यही सत्य है, दूसरे वैज्ञानिक लोग उस सत्य को वहां तक एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वो उसी खोज को दोबारा से करके नहीं देखते। तो ये एक तरह से उन्होंने उन साइंटिस्ट का अनुकरण किया। और ठीक ऐसा ही हम भारतीयों में भी देखने को मिलता है। ऋषियों ने जो अंतर्मन की यात्रा करके अनुभव किया, उसे उनके शिष्य एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, अनुकरण करते हैं। तो इस प्रकार दूसरा तरीका है अनुकरण करके करना। फिर स्वामी जी ने कहा, तीसरा एक और तरीका है, वो है अनुभव के आधार पर। अनुभव, जैसे किसी ऋषि ने कहा कि मेरे विचार में
एक तत्व ही सब जगह व्याप्त है, वही ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन अगर कोई इस बात को स्वीकार ना करे तो वो इसे अनुभव के द्वारा स्वीकार करेगा। उसे उस क्षेत्र में मेहनत करनी होगी, और जब मेहनत करने के बाद उसे उस चीज का अनुभव होगा तब वो उस ज्ञान को प्राप्त कर बुद्धिमान बनेगा। ऐसा ही आपके साइंटिस्ट लोग भी, अगर साइंटिस्ट की बात को कोई ना माने तो साइंटिस्ट उनको यही जवाब देंगे कि इस क्षेत्र में आप ये शोध करके देख लीजिए। इस प्रकार स्वामी जी ने गहन विचार के द्वारा, अनुकरण के द्वारा और अनुभव के द्वारा ये 3 साधन बताए बुद्धिमत्ता को प्राप्त करने के। फिर उन प्रोफेसर साहब ने अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, आप एक बात मुझे और बताएं कि हम पाश्चात्य विद्वानों के पास ज्ञान का स्रोत आप लोगों से कहीं ज्यादा है। हमारे पास डेटा काफी मात्रा में है, बहुत इंफॉर्मेशन हम रखते हैं, और साइंस के क्षेत्र में हम निरंतर दिन प्रतिदिन प्रगति प्राप्त करते जा रहे हैं। तो क्या हम आप लोगों से बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे? तो स्वामी जी उनसे कहने लगे कि आपके अनुसार ये बताओ, बुद्धिमान पुरुष का क्या लक्षण है? ज्ञानी, इंटेलिजेंट, वाइज मैन कहते किसे हैं? तो प्रोफेसर साहब ने कहा, जिसके पास ज्यादा नॉलेज हो वो। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपके अनुसार बुद्धिमान कौन है, वाइज मैन कौन है? तो स्वामी जी ने कहा कि भैया, हमारे लिए तो वाइज मैन उसे कहा जाता है जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ऐसा व्यक्ति जो विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी समदर्शी होता है, वही ज्ञानी कहलाता है। अर्थात जो इस सारे संसार में उस एक तत्व को ही सर्वत्र व्याप्त देखता है, वही ज्ञानी कहलाता है। और उन प्रोफेसर साहब को अंत में स्वामी जी ने कहा कि जब आप लोगों का विज्ञान खोज करते करते अंत में उस एक तत्व तक पहुंच जाएगा, जिस एक तत्व से ये सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, ये सारा ब्रह्मांड उसी एक तत्व के आधार पे काम कर रहा है, और फिर ये सारा ब्रह्मांड उसी एक तत्व में लीन हो जाएगा। जब उस एक तत्व की खोज विज्ञान कर लेगा तो विज्ञान भी वही पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। तो स्वामी जी की इस बात को सुनकर प्रोफेसर साहब हार मान गए और स्वामी जी की श्रेष्ठता को, हम भारतीयों की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। तो देवी और सज्जनों, आज हमने जाना कि बुद्धिमत्ता को प्राप्त करने के क्या तरीके हैं और बुद्धिमान पुरुष किसे कहते हैं। आपको मेरे ये विचार कैसे लगे, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। कल फिर किसी और विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।